पहले तो हम दोनों दी गई अपरिमेय संख्याओं को उनके दशमलव स्वरूप में बदल लेते हैं और इसके बाद उनके बीच में कोई पूर्णांक हो तो पूर्णांक अथवा अवसानी दशमलव संख्या लेते हैं और इसके बाद इसके सबसे दाहिनी तरफ दशमलव के बाद सबसे दाहिनी तरफ अंतिम अंक के बाद 1 2 3 माने 1 से लेकर 9 तक में से किसी अंक को आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं और यहाँ उनमें से एक अंक स्थिर रहेगा और दूसरा अंक बार बार उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। अब हम इसको एक उदाहरण के सहायता से सीखते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, पाई और √3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसके लिए हमने यहाँ पाई का मान 3.14152 ... लिख लिया है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, और √3 का मान हमने दशमलव के 4 अंकों तक ज्ञात करके लिखा है 1.7321 ... तो यहाँ स्पष्ट है कि √3 छोटा है √3 छोटा है पाई से। तब हम इसके बीच के पूर्णांक देखते हैं। तो इस बीच में 2 और 3 ऐसे पूर्णांक हैं जो इन दोनों के बीच में स्थित हैं। तो यही हमारी अभिष्ट संख्या होगी। एक अन्य उदाहरण देखिए जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल, √3 और √5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखें। तो √3 का मान जैसा पहले सवाल में देखा 1.732 है, उसी तरह √5 का मान ज्ञात कर लिया 2.236। इनके बीच में एक पूर्णांक आता है 2। तो एक तो अभिष्ट संख्या 2 हो सकती है, परिमेय संख्या हो तो, लेकिन अपरिमेय ज्ञात करना है। पूर्णांक 2 को लेते हैं और 2 के बाद दशमलव देकर 0.1 इस तरह से रेखरिंग लगा देते हैं, अनावसानी का चिन्ह लगा देते हैं। इसी प्रकार हम एक अन्य संख्या लेते हैं 2.010110111... यहाँ पर एक अंक को स्थिर रखते हैं, दूसरे अंक की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। तो इस तरह से आप और भी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।